नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी में। तो यहाँ पर आज जो है हमारी क्लास शुरू होने जा रही है। आज हमारी कौन सी क्लास शुरू होगी? आज हमारी क्लास शुरू होने जा रही है ज्योग्राफी की। आज हमारी कौन सी क्लास शुरू होगी? हमारी ज्योग्राफी की। तो जिन लोगों ने हमारी हिस्ट्री की क्लास नहीं देखी है वो जाकर हमारे हिस्ट्री वाले चैनल पे जाके देख सकते हैं। मतलब लिंक सभी का आपको दे रखा है, किसमें? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक दे रखा है। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है जाकर वो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हमारी इस ज्योग्राफी की क्लास शुरू हो रही है, ज्योग्राफी फंडामेंटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सभी लोग पहले वीडियो को क्या करें, लाइक करें, दूसरों को शेयर कर दें कि भाई क्लास चालू हो गई है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए आज की क्लास में जो ज्योग्राफी फंडामेंटल्स है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू अंडरस्टैंडिंग अर्थ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड मोशंस। This presentation covers essential geographical concepts crucial for competitive examination preparation, including NDA, CDS and UPSC Civil Services। यानी कि हम सिर्फ इन्हीं क्लासों के लिए ही हम क्या करते हैं, कवर करते हैं, बाकी के लिए कवर नहीं करते हैं। समझ गए? चलिए तो आगे शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारी क्लास का पहला टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? शेप ऑफ द अर्थ। तो शेप ऑफ द अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी का आकार। क्या बोलते हैं इसे हम? पृथ्वी का आकार। मतलब देखिए क्या बोलेंगे इसे हम? पृथ्वी का आकार। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पृथ्वी के आकार के बारे में। जो हमारी ये पृथ्वी दे रखी है तो पृथ्वी के आकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए अंडरस्टैंडिंग अर्थ ट्रू फॉर्म, यानी कि पूरा जो अच्छा फॉर्म, यानी कि जो सच्चा फॉर्म है, जो सही थ्योरी है, सही फॉर्म है, वो क्या है पृथ्वी का? द अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फेयर। अर्थ क्या है? पूरी तरह से परफेक्ट स्फेयर नहीं है। जो आप ये देख रहे हैं ना अर्थ, जो आप ये देख रहे हैं अर्थ, पूरा परफेक्ट फॉर्म में ये नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ठीक है, चलिए देखिए, जैसे आप लोग अभी ये देख रहे हैं, ये क्या है? पूरी पृथ्वी एक गोल है। ठीक है, तो ये पूरी एक परफेक्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, बट एन ऑब्लेट स्फेरॉइड, यानी कि ये क्या है? जियोइड के आकार की है। जियोइड मतलब देखो इसका मीनिंग क्या दे रखा है? इट इज स्लाइटली फ्लैटन, मतलब ये क्या है? हल्की सी चपटी है। एट द पोल, कहाँ पर? ध्रुवों पर। कहाँ पर? ध्रुवों पर थोड़ी सी ये क्या है? चपटी है। जो हमारे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये क्या है हमारा? उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है हमारा? दक्षिणी ध्रुव। तो ये क्या है? यहाँ पर क्या है? थोड़ी सी चपटी हुई है। बर्ल्स एट द इक्वेटर, और इक्वेटर यानी कि पूरी मध्य रेखा जो यहाँ पर ये क्या है? ये पूरी तरह से फूली हुई है, रोटी की तरह। दिस यूनिक शेप रिजल्ट्स फ्रॉम द प्लैनेट्स रोशन, और यही अद्वितीय जो है क्या देता है? अद्वितीय आकार क्या करता है? रिजल्ट क्या होता है इसका? प्लैनेट रोटेशन। जो क्या करती है? प्लैनेट रोटेट करती है, यानी पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। ठीक है, अब देखिए जैसे एक लट्टू होता है ना, लट्टू, ठीक है, जैसे एक लट्टू होता है ना। अब लट्टू यहाँ पर क्या होता है? ये हमारा नुकीला होता है, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक मुट्ठी लगी होती है। ठीक है, एक मुट्ठी लगी होती है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? रस्सी को लपेटते हैं ना, ऐसे ऐसे लपेटते हैं और फेंक देते हैं, तब ये क्या करता है? नाचता है। ठीक है, तो इसी तरह से पृथ्वी क्या, अब देखिए यहाँ पे क्या, ये फूला हुआ भाग रहता है, जबकि ये भाग कैसा रहता है? चपटा हुआ भाग रहता है। इसीलिए इसमें क्या बनता है हमारा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, विच क्रिएट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पुशिंग मैटर आउटवर्ड टू द इक्वेटर, यानी कि बाहरी की चीजों को क्या, किधर किधर की ओर आकर्षित करता है? इक्वेटर की तरफ क्या होती है? ये सारी चीजें आकर्षित होती हैं, जिसे हम लोग क्या जानते हैं? ग्रेविटी। किस नाम से जानते हैं इसको? ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए की मेजरमेंट इक्वेटोरियल डायमीटर। अब देखिए इक्वेटोरियल डायमीटर का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमीटर दे रखा है वो कितना है? 12,756 किलोमीटर इसका डायमीटर, जिसे कहा जाता है पृथ्वी का व्यास। ठीक, पोलर डायमीटर मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक का, नॉर्थ से लेकर साउथ तक का ये डायमीटर, यानी कि व्यास कितना दे रखा है? ये दे रखा है हमारा 12,714 किलोमीटर दे रखा है।
ठीक, अब डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली यानी कि 12,756 माइनस का 12,714 में जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 42 किलोमीटर का डिफरेंस यहाँ पर आपको मिलेगा। इक्वेटोरियल सर्कमफ्रांसिस क्या कहता है हमारा, 40,756 सॉरी 40,075 किलोमीटर है। देखिए इक्वेटोरियल सर्कमफ्रांस का मतलब होता है जो हमारी इक्वेटर ने की ये सबसे बड़ा घेरा, क्या है ये सबसे बड़ा घेरा, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा घेरा है उसके वो कितना है, 40,075 किलोमीटर देता है। पोलर सर्कमफ्रांस का मतलब होता है सबसे बड़ा घेरा ध्रुवों की ओर, सबसे बड़ा घेरा ध्रुवों की ओर, तो उसका जो है कितना दे रखा है, 40,008 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस फ्लैटनिंग इज कॉल्ड ऑब्लेटनेस अमाउंट टू अबाउट 1/297 ऑफ द अर्थ रेडियस, यानी कि ये हिस्सा क्या कितना है, पूरी पृथ्वी का 1/297वां हिस्सा है। और यही क्या कहलाता है, फ्लैटनिंग मतलब यही जो ये जो प्रक्रिया है, ये इस तरफ से चौड़ा होना और इस तरफ से जो ये ऑब्लेटनेस कहलाता है। द डेविएशन फॉर्म अ परफेक्ट शेप, और यही क्या करता है, एक परफेक्ट शेप देता है। रिलेटिवली स्मॉल ओनली अबाउट, जो क्या है थोड़ा सा छोटा है, कितना 0.3% ही छोटा है। विच इज वाई अर्थ अपियर्स, जिसके कारण क्या होती है, हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नजर आती है। पृथ्वी क्या होती है हमारी, थोड़ी सी नहीं पूरी तरह से गोल होती है, क्योंकि इसका अंतर कितना है, 0.3% ही है। ठीक, समझ आ रहा है सभी लोग, वीडियो को लाइक आइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग में क्या कह रहा है, सबसे पहला एंशियंट ग्रीक फिलोसफर, एक जो महान क्या थे, दार्शनिक थे, महान दार्शनिक थे, वो ग्रीक कहाँ के थे, ग्रीक के, लाइक एरिस्टोल। एरिस्टोल ने कब 384 से 322 बीसी पूर्व क्या किया था, फर्स्ट प्रपोज्ड अर्थ स्फेरिकल शेप, उन्होंने सबसे पहले जो है ये थ्योरी दी थी, सबसे पहले क्या दी थी, थ्योरी दी थी कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी हमारी गोल है, पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण दिया था उन्होंने सबसे पहले, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, उनका जो ऑब्जर्वेशन था यानी कि जो उनका सर्वेक्षण था। ठीक है, क्या क्या सर्वेक्षण था, शिप्स डिसअपियरिंग हल फर्स्ट ओवर द हॉरिजन, मतलब अगर कोई भी पानी का जहाज, शिप मतलब पानी का जहाज अगर डूबता है, पानी का जहाज अगर डूबता है तो पहले उसका हल, हल मतलब निचला हिस्सा, हल मतलब निचला हिस्सा डूबता है। ठीक है, इसके बाद में पूरी शिप डूबती है, जो क्या है, पृथ्वी के कर्व यानी कि गोल होने का प्रमाण है, पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण देता है। अगर अगर पृथ्वी गोल ना होती तो पूरी शिप जो है तो पूरा पानी का जो जहाज होता है वो पूरा एक साथ डूब जाता, क्या होता, पूरा एक साथ डूबता है, इनके केवल निचला हिस्सा पहले डूब रहा है, उसके बाद में पूरी पृथ्वी पूरा जहाज डूब रहा है, इसका मतलब है पृथ्वी क्या है, गोल है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, देखिए दूसरी थ्योरी इन्होंने क्या दी, अर्थ सर्कुलर शैडो ऑन मून ड्यूरिंग द लूनार इक्लिप्स, मतलब जब कभी भी चंद्र ग्रहण होता है, जब कभी भी हमारा क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो पृथ्वी का जो वहां पर जो हिस्सा जो छाया पड़ती है वो हमेशा कैसी पड़ती है, गोल ही पड़ती है, कैसी पड़ती है, हमेशा गोल पड़ती है। तो जब ये यानी कि ये आर्क टाइप में जो बनता है, यही क्या कहलाता है, यही हमारी पृथ्वी की छाया कहलाती है, जो ये सिद्ध करती है कि क्या है, पृथ्वी हमारी गोल है, सिद्ध करती है, क्या सिद्ध करती है, पृथ्वी हमारी गोल है। अगला देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, डिफरेंट स्टार कॉन्स्टलेशन विजिबल एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स, मतलब देखिए अब एक जगह से दूसरी जगह, मान लीजिए यहाँ पर है और एक व्यक्ति यहाँ, तो यहाँ से जो व्यक्ति दूसरी जगह यहाँ की ओर जाएगा तो यहाँ के जो तारे हैं वो क्या होंगे, अलग दिखाई देंगे, और यहाँ के जो तारे हैं वो क्या होते हैं, अलग दिखाई देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी क्या है, गोल है, मतलब इस तरह से है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो अलग, यहाँ पर देखेंगे तो अलग, यहाँ पर देखेंगे तो अलग तरह के तारे। अगर पृथ्वी हमारी फ्लैट होती इस तरह की, तो जो तारे यहाँ पर दिखाई देते वही तारे यहाँ पर दिखाई देते, और जो फिर ये जो विजिबिलिटी है ये पूरी क्या होती, तारों की पूरी तरह से दिखाई देती। ठीक है, एक तरह से सभी जगह एक समान तारे जो है क्या होते, दिखाई पड़ते। ठीक,
अगला देखिए कि अगला क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है द वे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू राइज एज वन अप्रोचेस देम। मतलब इस तरह से क्या देखा गया, एक जगह पर सभी चीजें अलग अलग दिखाई देते हैं। समझ गए? चलिए आगे देखें, साइज ऑफ द अर्थ। तो साइज ऑफ द अर्थ की अगर हम बात करें तो साइज ऑफ द अर्थ देखिए, क्या इक्वेटोरियल सर्कमफ्रांस हमने कितना बताया था, 40,075 किलोमीटर अराउंड अर्थ वाइडेस्ट पॉइंट। ये क्या है, पृथ्वी का सबसे चौड़ा हिस्सा कहलाता है। टोटल सरफेस एरिया कितना है, 510 यानी कि मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। अगला है मीन रेडियस कितनी, 6371 दे रखी है किलोमीटर फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। ठीक, कहाँ से, सेंटर टू सरफेस। मान लीजिए ये सेंटर है तो यहाँ तक का ये पूरी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 6371। समझ में आया, कितना है ये, किलोमीटर में दे रखा है। आगे देखिए, वाटर कवरेज एरिया 71%, यानी कि पृथ्वी पर 71% क्या है, पृथ्वी पर 71% हमारा पानी ही पानी नजर आता है। ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय ओशियन, जो किसके द्वारा, महासागरों के द्वारा, महासागरों के द्वारा क्या किया गया है, कवर किया गया है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे अगला, डिटेल डायमेंशन एंड कैलकुलेशन। देखो डिटेल डायमेंशन एंड कैलकुलेशन में अगर हम जाएंगे तो क्या कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग अर्थ साइज फंडामेंटल, यानी कि जो हम लोग फंडामेंटल जो बेसिक चीजें हैं पृथ्वी के गोल होने का, पृथ्वी के आकार का, और ज्योग्राफी की इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन नेविगेशन। इसका जो है प्रैक्टिकल है कि इसका उपयोग जो है हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, नेविगेट करने में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह की डायरेक्शन। कार्टोग्राफी मतलब होता है मैप बनाना। देखो नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब होता है सही दिशा, सही दिशा निकालने में। दूसरा कार्टोग्राफी दे रखा है, कार्टोग्राफी का मतलब होता है कि सही मैप यानी कि मानचित्र बनाने में। इसका मतलब क्या होता है, मानचित्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन मतलब जैसे भी कि हम अंतरिक्ष में अन्वेषण करते हैं ना, अंतरिक्ष में शोध करते हैं, अन्वेषण करते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में क्या करते हैं, अन्वेषण करते हैं, तो इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। The precise measurement of Earth were refined over centuries through various scientific methods. बहुत सारे वैज्ञानिक तरीकों के जरिए क्या किया गया, इसको मेजर किया गया है बहुत सारे सालों से। समझ आ रहा है सभी को? चलिए सभी लोग पहले वीडियो को लाइक करें। चलिए लाइक करें भाई वीडियो को, पहले सभी लोग क्या करेंगे, चलिए लाइक करिए। ठीक, पहले लाइक करिए वीडियो को, इसके बाद में हम शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्रिटिकल मेजरमेंट क्या कह रहा है, क्रिटिकल मेजरमेंट में देखिए सरफेस एरिया कितना है, 51 करोड़ 72 हजार किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, अब देखो जो सरफेस एरिया है हमारा, ठीक है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में। पहला क्या दे रखा है, पहला हमारा लैंड एरिया दे रखा है, दूसरा हमारा क्या दे रखा है, वाटर एरिया दे रखा है। तो लैंड एरिया कितना है, 36 करोड़ 11 लाख 32 हजार किलोमीटर स्क्वायर दे रखा है। वाटर एरिया, सॉरी लैंड का एरिया ये नहीं है, एक मिनट, जो हमारा लैंड वाला एरिया की तरफ क्या है, 14 करोड़ 89 लाख 40 हजार, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर दे रखा है। जबकि वाटर का कितना दे रखा है, 36 करोड़ 11 लाख 32 हजार स्क्वायर किलोमीटर दे रखा है। ठीक, सरफेस एरिया को दो भागों में डिवाइड करके, तो ये क्या है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। फिर वॉल्यूम कितना दे रखा है, अप्रोक्सीमेटली 1.8 ट्रिलियन क्यूबिक किलोमीटर इसका वॉल्यूम है। मास कितना है इसका, यानी कि द्रव्यमान जिसे कहा जाता है, 5.972 इंटू 10 टू दी पावर 24 किलोग्राम इसका मास यानी कि द्रव्यमान होगा। फिर डेंसिटी कितनी है, 5.51 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, यानी कि सबसे घना प्लैनेट है जिसे कहा जाता है सबसे घना ग्रह। कहाँ पे, पूरे सौर मंडल में, पूरे सौर मंडल में सबसे घना क्या है, यह प्लैनेट है। फिर एस्केप वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी भी चीज को अगर हम फेंक देते हैं, किसी भी चीज को अगर हम फेंक देते हैं तो वो क्या होगी, हमारी गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की
गुरुत्वाकर्षण सीमा से क्या हो जाएगी, वो बाहर हो जाएगी। ठीक, उस पे फिर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। अब इतनी स्पीड से कैसे फेंकेंगे पता नहीं। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट एक्यूरेट मेजरमेंट, देखिए फर्स्ट एक्यूरेट मेजरमेंट सबसे पहले किसने दिया था, ग्रीक में के मैथमेटिशियन इराटोस्थेनीज। अब देखिए ये नाम आया है क्या, इराटोस्थेनीज, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, जियोग्राफी का पापा। समझ में आया, यानी कि फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है, इराटोस्थेनीज है, जिन्होंने कब 276 से 194 बीसी में मेड द फर्स्ट रिमार्केबली एक्यूरेट सर कैलकुलेशन, इनके सबसे बढ़िया कैलकुलेशन किया था सरकमफ्रेंस का। ही ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया एट नून ऑन द समर सोलिस्टिक, यानी कि दोपहर के समय, यानी कि दोपहर के समय। देखो कहाँ पर, एक्यूरेट इन समर सोल्यूशन साइन, साइन मतलब क्या होता है, देखो CYENE, साइन का मतलब होता है जो आज का इजिप्ट है, इजिप्ट जिसे आसमान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आसमान। वहां पर जब दोपहर का 12 बजता है तब द सन वॉज डायरेक्टली ओवरहेड, तब सूर्य क्या होता है, डायरेक्टली पृथ्वी पर खड़े मनुष्य के जस्ट नीचे होता है, ऊपर सूर्य। ठीक, एक मिनट, यहाँ पर, यहाँ पे क्या, यहाँ पे सूर्य चमक रहा है, ये क्या होगा, डायरेक्ट सर पर होगा। ठीक है, द सन वॉज डायरेक्टली ओवरहेड कास्टिंग नो शैडो, यानी कि अब इसकी जो है शैडो यहाँ पर नहीं बनेगी, कोई भी छाया इसकी नहीं बनेगी। एट द सेम टाइम, लेकिन जैसे ये 12 बजे का समय था, तो अब 12 बजे के समय ही कहाँ पर, सेम टाइम इन अलेक्जेंड्रिया अबाउट 800 किलोमीटर नॉर्थ, यानी कि जहां पर ये है उसके 800 किलोमीटर उत्तर की ओर, कहां पर, अलेक्जेंड्रिया। ठीक, अलेक्जेंड्रिया में अ वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो एट एन एंगल ऑफ 7.2 डिग्री, मतलब यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो उसकी एंगल पे उसकी कितना बनता है, यानी कि 7.2 डिग्री एंगल पे उसकी छाया बनती है। ठीक है, उसकी छाया कितनी बनती है, 7.2 डिग्री पे उसकी छाया बनती है। अगला देखिए क्या कह रहा है, यूजिंग ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल, यूजिंग ज्योमेट्रिकल principle, he calculated earth circumference and as approximately 39,375 किलोमीटर। देखो अब इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत है। देखो मैथमेटिक्स कैसे लगाएंगे, जैसे 7.2 डिग्री को जब हम डिवाइड करेंगे किसमें, 360। ठीक है, 7.2 डिग्री, तो ये आएगा तकरीबन कितना, 50, 50 आएगा। अब 50 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया था, तब ये क्या आया था, यानी कि डायमीटर। ठीक है, तब कितना आएगा, 40,000। जी देखिए, अब ऊपर हमने आपको कितना बताया था, 40,000, ये आया था सरकमफ्रांस। ठीक है, ये आया था हमारा। तो अब जो है इसको जो है क्या करेंगे, ये तकरीबन कितना है, 39,375 किलोमीटर के बहुत ज्यादा क्या है, करीब है, बहुत ज्यादा क्या है, ये करीब है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये कितना, इन्होंने सबसे एक्यूरेट थ्योरी दी थी पृथ्वी के गोल होने का। रिमार्केबली क्लोज टू द आर एक्चुअल वैल्यू, दिस डेमोन्स्ट्रेटेड बोथ द स्पेरिफिकल नेचर ऑफ द अर्थ एंड पावर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी कि इससे जो है मैथमेटिकल हम लोग और रीजनिंग भी हम लोग सॉल्व करते हैं। समझ गए। चलिए अब देखेंगे, प्लैनेट है, ये डायमीटर दे रखा है रिलेटिव टू अर्थ। देखो अर्थ से इसका रिलेशन कितना है, मरकरी का 4,879, 0.38% है। ठीक है, वीनस का 12,104 यानी कि 0.95 है, मल्टीपल है। इसके बाद में अर्थ क्या दे रखा है, 12,756, ये एक गुना है। ठीक, फिर मार्स का कितना है, 6,792, 0.53 मल्टीपल है। फिर जुपिटर का कितना है, 14,000, 1,42,984। फिर अब देखिए यहाँ पे कितना है इसका, 11.21 मल्टीपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले। चलिए देखिए, अब अगला जो टॉपिक है हमारा, लैटिट्यूड्स एंड हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन। देखो अगला हमारा क्या है, देखो ये लैटिट्यूड है। ठीक है, लैटिट्यूड है। फिर इसके बाद में अगला अगला टॉपिक क्या आ जाएगा, लॉन्गिट्यूड है। क्या आ जाएगा, लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तब तक वीडियो को सभी लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड कमेंट भी करेंगे। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करेंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास। बट जाने से पहले सभी को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दूसरों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। समझ गए? चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास।